हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव अलर्ट का 4th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हम फा ते के साथ होता है और जिमी तो के साथ इंटीमेट होते रहते हैं, जहाँ जिमी तो को काफी पैशनेटली किस कर रहा था। तो उसे कहता है कि प्लीज मुझे हर्ट मत करना। यह सुनकर जिमी स्माइल करके कहता है मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, तुम बहुत प्रीशियस हो। और इसके बाद उन दोनों का रोमांस कंटिन्यू होता है। अगले सीन में तो सो रहा था तो जिमी कहता है तुम सच में क्यूट हो। और उसके बाद वह तो के साथ कुछ पिक्चर लेता है क्लोज होकर और वो उसके भाई के पास सेंड कर देता है। इधर ते उसके साथ बिजी था, जहां फा उससे कहता है तुम्हें इतनी सुबह सुबह कौन मैसेज कर रहा था। तो वो बताता है जिमी का मैसेज है। पर फा तो उसके साथ कडल करना चाहता था, लेकिन वो बोलता है मुझे बाहर जाना होगा, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हग से ज्यादा और भी ज्यादा कुछ दूंगा। यह बोलकर रूम से बाहर आ जाता है, जहाँ जिमी को अपने भाई के साथ देखकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो जिमी को कॉल करता है। दूसरी तरफ जिमी भी रूम से बाहर आकर ते को कॉल पिक करता है। तो जिमी से कहता है तुमने मेरे भाई के साथ क्यों किया। यह सुनकर जिमी बोलता है क्यों, क्या फोटो क्लियर नहीं आई है, अब तुम्हें पूरा वीडियो सेंड करूं। ते को बहुत ज्यादा जिमी पर गुस्सा आ रहा होता है। तो जिमी कहता है कि अब पता चला जिस दिन विला में तुम फा के साथ एक ही रूम में रोमांस कर रहे थे तब मुझे कैसा फील हुआ होगा। तुम जानते भी थे कि मैं फा को लाइक करता हूँ, फिर भी तुमने ऐसा किया। ये सुनकर ते कहता है कि इसका मेरे भाई से कुछ लेना देना नहीं है। तो जिमी बोलता है लेकिन अब मैंने तुम्हारे भाई को इसमें इन्वॉल्व कर दिया है, इसलिए फा से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे भाई को अकेला छोड़ दूंगा। ये सुनकर ते कहता है अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तब भी फा के साथ तुम्हारा कोई चांस नहीं है। लेकिन अपने भाई तो के खातिर वो फा से दूर रहने के लिए तैयार हो जाता है। तो अपने प्रोमिस पर टिके रहना, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई तो को तब तक यूज करूंगा जब तक मेरा मन नहीं भर जाता और उसके बाद तुम्हारे पास फेंक दूंगा। ये सुनकर वो जिमी से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो मेरा भाई है, वो भी ह्यूमन है। लेकिन जिमी तो उसके मुंह पर ही कॉल कट कर देता है। इधर रूम के अंदर जिमी की सारी बातें तो सुन लेता है और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है, बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था। अगले सीन में जिमी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते टाइम बस यही बातें सोच रहा था। जिमी ने उससे कहा था जो भी उसके भाई से कहा था, इस चक्कर में उसका ब्रेकफास्ट जलने लगता है। जिमी तो के क्लोज आकर उसे हक करता है और क्या तुम मेरे लिए एग बना रहे हो। तो बेचारा तो को ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है कि जिमी के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अंदर से वह बहुत ज्यादा सैड था। ब्रेकफास्ट करते टाइम जिमी उसे कहता है कि तुम्हारे ब्रेकफास्ट का क्या सीक्रेट है, यह सच में बहुत टेस्टी है। यह सुनकर तो बोलता है कि कोई सीक्रेट नहीं है, मैं तो बस यह चाहता हूँ जो भी पर्सन इस ब्रेकफास्ट को खाए वो हैप्पी रहे। तो जिमी कहता है कि इसका मतलब तुम यह चाहते हो कि मैं खुश रहूं। जिस पर वो कहता है कि अब तो तुम जान ही चुके हो, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे हार्ट नहीं करोगे और तुम पहले पर्सन हो जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की है। यह सुनकर जिमी तो के हैंड को टच करके कहता है मुझे खुशी हुई कि मैं वह फर्स्ट पर्सन बना। तो बोलता है तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है मैं तुम्हारा फर्स्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है, मैं बस तुम्हारा ही रहना चाहता हूँ। जिस पर जिमी तो के ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स बोलकर उसे किस कर वहां से चला जाता है। जहाँ बाहर वहां ते से मिलता है। ते गुस्से में जिमी का कॉलर पकड़ लेता है। तो जिमी बोलता है दम है तो पंच मार के दिखाओ, तुम मुझसे भी ज्यादा बुरे हो। ये सुनकर ते कहता है कि यह मैं तुम्हें मेरे भाई तो के साथ आखिरी बार देख रहा हूँ, इसके बाद तुम यहाँ आसपास भटकना भी मत। यह सुनकर जिमी कहता है मैं भी तुमसे यही आशा करता हूँ कि तुम फा से दूर रहोगे। और ते बोलता है ठीक है, लेकिन अपनी डील को भी याद रखना, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। वहां से जाते हुए जिमी ते को एक सलाह देकर जाता है, अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा भाई अपनी जान ना ले तो उससे कुछ भी बात मत करना। और अंदर से उसने यह सब बात सुन ली थी, लेकिन वो एयरफोन लगाकर खड़ा हुआ रहता था, प्रिटेंड कर रहा था कि उसने कुछ भी नहीं सुना और वो एक्टिंग करता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना। ते अपने भाई की तरफ देखता है तो बोलता है तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। ते अपने भाई से बोलता है मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूँ जिमी एक प्लेयर है जो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता है, इसलिए उसके प्यार में मत पड़ना, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। यह बोलकर वो हक कर लेता है।
तो का तो पहले ही हार्ट ब्रेक हो चुका था, लेकिन अपने भाई के सामने वो ठीक होने की एक्टिंग करता है। अगले सीन में तो अपने रूम में आकर मिरर के सामने खड़ा होकर रोने लगता है बहुत ज्यादा, जहां वह अपने आप से कहता है मुझे स्ट्रोंग रहना होगा, मैं जिमी को अपने प्यार में गिरा कर ही रहूंगा। यह सब कुछ वह अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन जिमी तो के साथ ली हुई पिक्चर को देखकर उसके साथ बिताए हुए मोमेंट को याद कर रहा था। तभी वहां फा की एंट्री होती है। जिमी उसे देखकर हाय कहता है, लेकिन फा उसको पूरा इग्नोर कर देता है। फा ते से कहता है कि मैंने मूवी टिकट बुक कर ली है, लेकिन ड्रिंक्स का तो तुम ही पे करोगे, तो क्या आज रात को तुम मेरे साथ मूवी डेट पर चल रहे हो? दूर बैठे जिमी को देखकर वो उसे बोलता है मैं नहीं जा सकता, मुझे पढ़ाई करनी है। यह सुनकर फा कहता है ठीक है, पर किसी और दिन चलते हैं, लेकिन तुम्हें टिकट्स और ड्रिंक्स के लिए पे करना होगा। तो वो बोलता है कि शायद मैं एग्जाम के बाद ही चल पाऊंगा, अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है, इसलिए तुम किसी और के साथ चले जाओ। मुझे पता है कि तुम इस मूवी को देखना चाहते हो। और इसके बाद वो क्लासेस का एक्सक्यूज बनाकर वहां से चला जाता है। यह सब सुनकर फा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो तभी जिमी फा के पास आकर कहता है मैंने गलती से एक मूवी टिकट एक्स्ट्रा बाय कर लिया है, तो क्या तुम मेरे साथ इस मूवी को देखने चलोगे? पर फा बोलता है मैं इस मूवी को देखना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम किसी और के साथ चले जाओ, मेरे माइंड में ऑलरेडी कोई है, तुम हॉट हो तो तुम्हें डेट मिलने में कोई इशू नहीं होगा। यह बोलकर फा वहां से चला जाता है। लेकिन जिमी को यह बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। पर तभी उसे एक कॉल आती है कि जहां उसे पता चलता है कि सेंसे को किसी ने कार से हिट कर दिया है। उसके बाद हम उसे एनिमल हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां तो भी भागते हुए जिमी के पास आता है, जहां जिमी उसे बोलता है मेरी कैट को किसी ने कार से हिट कर दिया है, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर वह नहीं बच पाए तो मैं क्या करूंगा। यह सब वह उसका हाथ पकड़कर बोल रहा होता है। वह आगे कहता है सॉरी, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे किसे कॉल करना चाहिए, तो इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। यह सब सुनकर जिमी को कंसोल करके बैठने के लिए कहता है। रात को जिमी के घर आ जाता है और कहता है कि उसने बोला है तुम्हारी कैट ठीक हो जाएगी, इसलिए चिंता मत करो। ये सुनकर जिमी बोलता है मैं और कर भी क्या सकता हूँ, मैं अकेला ही कैट के साथ कडल करके बेड पर सोता हूँ। तो फिर तो कहता है कि आज रात सेंसे को वहीं पर रहने दो, अगर वह ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ जाकर उसे पिक करके ले आऊंगा। जिस पर जिमी उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें थैंक्स कैसे बोलूं, अगर तुम मेरी साइड नहीं रहते तो मैं परेशान रहता। यह सुनकर वो बोलता है कि ऐसा मत बोलो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, हम स्ट्रेंजर्स नहीं हैं। बस फिर क्या था, जिमी की फ्लर्टिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद तो उसके लिए डिनर बनाता है, जहां जिमी तो को टीज करने में लगा हुआ था। तभी तो को उसके भाई की कॉल आती है और पिक करने के लिए बाहर आ जाता है। वह अपने भाई से पूछता है तुम कहाँ हो और अभी तक तुम घर क्यों नहीं आए हो। ये सुनकर तो बोलता है मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ जो अभी यूएस से वापस आया है, लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो। ते कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, ऑलरेडी इतना लेट हो गया है, तुम वापस कब आ रहे हो, कहीं तुम्हें जिमी ने कांटेक्ट तो नहीं किया। तो जिमी की तरफ देखकर वो मना करता है। कॉल कट करके उसके बाद जिमी बोलता है मुझे नहीं पता था कि मैं यूएस में रहता हूँ। यह सुनकर वो बोलता है कि तो तुमने सब कुछ सुन लिया, मैंने बस ते से इतना झूठ बोला है क्योंकि मैं उसे वरीड नहीं करना चाहता था। जिस पर जिमी बोलता है कि अब तुमने बोला है कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो आज रात यही रुक जाओ, ताकि मैं अपने कैट की जगह तुम्हें हक करके सो जाऊं। तो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन जिमी की रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है। इसके बाद हमें उसे शावर लेते हुए दिखाई जाता है, जहाँ जिमी भी उसे ज्वाइन करता है और इसके बाद हमेशा की तरह उनके बीच का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। इधर ते को फा का मैसेज आता है, जहां वो कहता है क्या तुम जागे हुए हो, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे परस्यू करोगे, अगर तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है तो कम से कम मुझे बता दो। यह रीड करके ते अपने आप से कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, और फिर वो फा को बिना रिप्लाई करके सोने चला जाता है। लेकिन फा को यह बात अजीब लगती है, जहां वह सोचता है कहीं ते से उसकी लड़ाई, उसके भाई से लड़ाई तो नहीं हो गई। यह सोचकर वो तो को कॉल करता है, जहां तो उसका कॉल नहीं उठाता। ये जिमी तो के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है तुम्हें अपने भाई से इतना डर लगता है कि तुमने फा के कॉल को पिक नहीं किया। यह सुनकर तो बोलता है यह सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझे लायर बना रहे हो। तो जिमी बोलता है अपने मन की शांति के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। तो जिमी से पूछता है तो क्या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है। तो जिमी कहता है कि मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। जिस पर वो कहता है कि मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे और मेरे साथ काइंड रहोगे। यह सुनकर
सुनकर जिमी तो के लिप्स पर किस कर देता है। अगली सुबह वो तो के साथ अपनी कैट को एनिमल हॉस्पिटल से लेने जाता है जो ठीक हो गई थी। तभी जिमी को कॉल आती है, वह उसे बोलता है तुम मेरी कैट को मेरे घर पर ले जाओ, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। तो वो मान जाता है, जहाँ जिमी अपनी कैट से बोलता है कि डैडी जल्दी घर आ जाएंगे, तुम आज मम्मा के साथ जाओ। उसके जाने के बाद वो ब्लश कर रहा था। यूनिवर्सिटी में लेक्चर ओवर होने के बाद जिमी से कहता है तो कल रात घर नहीं आया, तुम उसे कहाँ लेकर गए थे। यह सुनकर जिमी बोलता है कि मेरी कैट को कार ने हिट कर दिया था, तो मुझे कैसे पता। लेकिन ते को जिमी पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। लेकिन जिमी कहता है जो सोचना है सोच लो, पर ते कहता है क्या तुम सच में तो उसे दूर भी रहे हो ना। यह सुनकर जिमी कहता है कि तुम अपना बताओ। ते बोलता है मैं उससे दूर ही हूँ। तब तक वहाँ फाबी आ जाता है तो जिमी से कहता है कि तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। और आगे हमें दिखाया जाता है कि ते ने अपने भाई से पूछा था जिमी ने तुम्हें कांटेक्ट किया है क्या। ये सुनकर जिमी तुरंत इंस्टा स्टोरी लगाता है जहाँ वो एक एनिमल हॉस्पिटल में है ताकि ते को उस पर शक ना हो। लेकिन वह अपने आप से कहता है कि ते तुम मेरे लेवल पर नहीं हो। और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाई पॉइंट मुझे ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।